Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study The Solitary Reaper written by William Wordsworth। तो दोस्तों द सॉलिटरी रीपर एक बैलेड है जो कि 14 लाइंस का है। तो दोस्तों लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, उम्मीद है आपको अच्छी लगे। दोस्तों तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, एकांत, और रीपर मतलब फसल काटता है, जो उसे रीपर कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है एक औरत की जो बिल्कुल अकेले है, फसल काट रही है खेतों में, और पोएट उस औरत को दूर से खड़े होकर देख रहा है और उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। ओके, तो दोस्तों मैं ना पूरा एक बार पढ़ूंगी, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain, and sing a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with the sound. देखो ध्यान से उस अकेली लड़की को जो खेत में खड़ी है। तो दोस्तों स्कॉटलैंड में लड़की को लैस कहते हैं। स्कॉटलैंड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक है हाईलैंड और दूसरा है लोलैंड, जहाँ पर सपाट ज़मीन होती है, प्लेन सरफेस। तो यहाँ पर हमें पता होता है कि वो लड़की स्कॉटलैंड की है और स्कॉटलैंड में पहाड़ वाले इलाके से आई हुई है। तो पोएट कहता है दोस्तों, वहाँ देखो वो पहाड़ी लड़की अकेली खड़ी है। वो लड़की अपने में बिल्कुल मगन है और मगन होकर फसल को काट रही है और गुनगुना रही है। रुको यहाँ पर और रुको और देखो उस लड़की को, वो किस तरीके से फसल को काट रही है। लेकिन अगर तुम्हें कोई काम है या कहीं जाना है या तुम उस लड़की को नहीं देखना चाहते, तो फिर आराम से जाओ, जेंटली जाओ, धीरे से जाओ, ताकि वो लड़की अपने काम में लगे रहे और डिस्टर्ब ना हो। वो लड़की अकेले ही फसल काट कर उसका पूरा का पूरा बांध रही है। दोस्तों मेलानकली मतलब दुख, उदासी। तो वो लड़की जो है वो कोई दुख भरी गाने को गा रही है, सैड सॉन्ग्स गा रही है। सुनो उस मधुर गाने को, सुनो जो वो लड़की गा रही है। उस गाने की गूंज जो है वो पूरे घाटी में गूंज रही है। वेल का मतलब होता है वैली, वैली कहते हैं घाटी को, मैदान को। तो वहाँ पर जो लड़की गुनगुना रही है उसकी मधुर आवाज़ को पोएट जो है वो उसे सुनने को बोल रहा है। और ये जो गाना गा रही है ना, इसके गाने की तारीफ़ें बाकी के बचे हुए स्टैंज़ा में पोएट ने करी है। तो आइए वो स्टैंज़ा देखते हैं आप। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest he breathes. दोस्तों नाइटिंगेल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। आज तक किसी नाइटिंगेल ने भी ऐसी मधुर आवाज़ नहीं सुनी होगी या गाया होगा, ये पोएट कहते हैं। मतलब नाइटिंगेल की भी इतनी सुरीली आवाज़ नहीं है जितनी सुरीली इस लड़की की है। जिस तरह भटकते हुए मुसाफिर जो हैं छाए में बैठकर सुकून मिलता है, उनकी थकान मिटती है, उनको सुकून मिलता है छाया में बैठकर, उसी तरह से इस लड़की की आवाज़ से सुकून और राहत मिल रही है। ऐसी आवाज़ तो हमने स्प्रिंग के मौसम में कुकू की भी नहीं सुनी है, जो आवाज़ उत्साह से भरी हो, इतनी मधुर हो कि उसे ना सुने तो बेचैनी सी लगे। दोस्तों ऐसी आवाज़ पोएट ने पहले कभी नहीं सुनी। दोस्तों समुंदर एकदम शांत होता है, वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती। तो पोएट कहता है कि ये आवाज़ समुंदर की शांति को भी ख़त्म कर सकता है और ये आवाज़ हेब्रिड्स तक पहुँच सकती है। हेब्रिड्स स्कॉटलैंड में एक जगह का नाम है जो कि बहुत दूर है वहाँ से।
तो पोएट कहता है कि लड़की की आवाज़ हेब्रिड्स तक जा सकती है, यानी कि बहुत दूर तक सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट स्टैंजा। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old, unhappy, far off things and battles long ago, or is it some more humble lay, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? क्या मुझे कोई नहीं बताएगा कि वो लड़की क्या गा रही है? यहाँ पर पोएट अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद वो कोई दुख भरे गाने गा रही है। हो सकता है कोई पुरानी याद उस लड़की को सता रही हो और उस पुरानी यादें जो दुख भरी यादें हैं उसको भुलाने के लिए ये सॉन्ग गा रही है या उसे याद करके गा रही है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा अनुमान लगाया है वर्ड्सवर्थ ने। दूसरा गेस ये है कि हो सकता है वो लड़की कोई नेचुरल लॉस, प्राकृतिक नुकसान के लिए सैड सॉन्ग गा रही हो। दोस्तों यहाँ पर वर्ड्सवर्थ को लग रहा है कि वो लड़की तो सैड सॉन्ग गा ही रही है। विलियम वर्ड्सवर्थ को ये पता ही नहीं है कि वो लड़की सैड सॉन्ग किस वजह से गा रही है और किसके लिए गा रही है। उस लड़की का कोई पर्सनल मैटर है या लड़ाई झगड़ा हुआ है, दुख भरी याद है या फिर कोई प्राकृतिक नुकसान है जिसके लिए वो सैड सॉन्ग गा रही है। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and o'er the sickle bending I listened, motionless and still, and as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. दोस्तों ये लास्ट स्टैंजा है पोएम का, और अब बात जो है ये पास्ट टेंस में चली गई है, मतलब ये सीन जो है वो हो चुका है। मतलब वर्ड्सवर्थ जो है ये पास्ट की बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी वो लड़की गुनगुना रही थी, गा रही थी, मतलब जो सैड सॉन्ग गा रही थी, उस गाने की थीम थी जो भी थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस जवान लड़की ने उस गाने को ऐसा गाया जैसे मानो उस गाने का कोई अंत ही ना हो। मतलब वो लड़की गाना गाए जा रही थी और गाना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मज़े की बात यह है कि मैंने उस लड़की को तब सुना जब वो काम कर रही थी। दोस्तों एक सिचुएशन होती है जहाँ पर आपका पूरा फोकस जो है गाने के ऊपर होती है, लय के ऊपर होती है, सुर के ऊपर होती है, आपको पता होता है कि क्या गाना कैसे गाना है। लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं था। उस लड़की को यहाँ पे गाने से मतलब नहीं था, वो लड़की को काम से मतलब था। मेन फोकस काम पे था, गाना तो बस अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, वो फसल काटने के लिए वो गाना गुनगुना रही थी। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत करते हुए, इतना काम करते हुए भी उस लड़की ने इतना मधुर गाना गाया। सिकल एक औजार को कहते हैं जिसे फसल को काटा जाता है। बिना हिले, बिना कुछ काम किए मैंने खड़े होकर एक जगह पे उस लड़की का गाना सुना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहे थे, वो खड़े होकर उस लड़की का गाना सुन रहे थे। वो जानना चाहते थे उस लड़की के बारे में कि वो क्या गाना गा रही है, क्यों गा रही है, किसके लिए गा रही है, लेकिन उसे ये सब पता नहीं चल पाया। बस इतना पता चला कि वो लड़की जो है कोई सैड सॉन्ग गा रही थी। और फिर मैं पहाड़ी के ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया और वो लड़की पीछे ही रह गई और मैं आगे बढ़ता गया। तो दोस्तों यहाँ पे पोएम जो है वो एंड हो जाती है। मतलब लास्ट में यही कह रहे हैं कि फिर धीरे धीरे वो जो लड़की की आवाज़ थी वो गायब होना शुरू हो गई। मतलब इसलिए गायब होना शुरू हो गई दोस्तों क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे थे और वो लड़की वहीं पर अपना काम कर रही थी। तो ये आगे बढ़ते गए और वो पीछे रह गई। और फिर वो कहते हैं कि अब उसके बाद मुझे उस लड़की की तरह आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो मिस कर देते हैं, मिस कर रहे होते हैं उस लड़की को, और ये फिर पोएम यहाँ पे एंड हो जाता है दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।